जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। संभवतः आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा तो बताते चले कि भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का क्षेत्र श्री वृंदावन जी, उनका किशोर अवस्था का क्षेत्र श्री मथुरा जी, और उनके युवावस्था से उनके अंतिम समय तक का जो क्षेत्र श्री द्वारिका जी रहा हुआ है। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात, उनके देह परित्याग के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के स्वरूप में विराजमान है। पुरी की पावन धरती पे भगवान जगन्नाथ जी का जो है मंदिर है। तो भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के गर्भगृह में अपने अग्रज बलदाऊ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ में विराजमान है। मंदिर के बारे में कुछ रहस्य है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मंदिर जो है एकदम समुद्र तट के किनारे है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे, समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी, और जैसे ही आप एक कदम बाहर निकालेंगे, आपको पुनः समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने लग जाएगा। मंदिर की ऊंचाई, जो गुंबद की ऊंचाई है, करीब 214 मीटर है, लेकिन फिर भी कहीं पे भी मंदिर की परछाई या शैडो नहीं बनती, और कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। और मंदिर के गुंबद पे लगा हुआ जो ध्वज है वह हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही फहरता है। भगवान का जो प्रसाद बनता है वह मिट्टी की हाड़ी में 7 हाड़ियां एक के ऊपर एक लगा के पकाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पहले जो सबसे ऊपर की हाड़ी है उसका प्रसाद बनता है, उसके बाद में नीचे की हाड़ी, और क्रमशः सबसे नीचे की हाड़ी का प्रसाद बनता है। विचार का विषय है, सोचिए कैसे कैसे संभव है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का जहाँ पे प्रसाद बनता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी जी की रसोई है। प्रसाद कभी कम नहीं होता। कभी श्रद्धालु 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, प्रसाद लेकिन कभी कम नहीं होता है। जो कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 4 धाम हैं। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारिका, और कलयुग में जगन्नाथ जी। कलयुग में हनुमान जी और जगन्नाथ जी को कलयुग का राजा माना गया है। तो ये जो रथ यात्रा, भगवान की रथ यात्रा जो निकलती है साल में एक बार, इसका प्रचलन जब उड़ीसा उत्कल था, उसके पहले कलिंग था, उसके पहले जब नीलगिरी था, मतलब शतकों वर्ष पूर्व, करीब 11वीं शताब्दी से यह चला आ रहा है। भगवान जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा, विशाल रथ यात्रा निकलती है, तो उस समय जो पुरी के राजा थे, महाराज गजपति, सोने की झाड़ू से पहले रोड साफ करते थे, तब भगवान की रथ यात्रा निकलती थी। भगवान अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर मंदिर से 3 किलोमीटर दूर उनकी मौसी जो है, उनका मंदिर है, वहां जाते हैं। तो इस रथ यात्रा का विशेष प्रयोजन यह भी है कि बहुत सारे जो भक्त और श्रद्धालु मंदिर में नहीं पहुंच पाते भगवान के दर्शन हेतु, तो भगवान स्वयं साल में एक बार जो है बाहर आके भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत यूजफुल लगी होगी। तो इन्हीं शब्दों को साथ में मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। जय जगन्नाथ।